आज का हमारा मौजूद जो है वो बिजली की इकाइयों के बारे में है कि बिजली की इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। जैसे अगर हमने कोई चीज़ खरीदनी है वज़न के हिसाब से, तो वज़न की इकाई जो है वो ग्राम है, बड़ी इकाई जो है वो किलोग्राम आ जाएगी। इसी तरीके से अगर लंबाई के हिसाब से कोई चीज़ खरीदनी है, कपड़ा वगैरह खरीदना है या और चीज़ खरीदनी है, तो उसमें फिर हमारा जो ना मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, गाज आ जाएगा, फुट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम खरीदना चाहेंगे, कोई लिक्विड चीज़ खरीदना चाहेंगे, तो दैट विल बी मेजर इन लीटर। तो पेट्रोल लेंगे तो लीटर के अंदर लेंगे, दूध लेंगे तो लीटर के अंदर लेंगे, पानी है तो लीटर जो है या मिली लीटर के अंदर आएगा। इसी तरीके से बिजली की इकाइयाँ हैं, ठीक है। उसमें पहली इकाई जो है वोल्ट है, नंबर 1। नंबर 2 एम्पेयर, नंबर 3 ओहम और नंबर 4 वाट। अब वोल्ट क्या चीज़ है, एम्पेयर क्या है, ओहम क्या, वाट है, इनको बहुत ध्यान से समझना है, गौर करना है। इसमें अगर वोल्ट के बारे में पूछा जाएगा वोल्ट क्या चीज़ है, तो इससे हम कहेंगे यूनिट ऑफ EMF। अगर एम्पेयर कहेंगे, एम्पेयर क्या चीज़ है, तो ये है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक। व्हाट इज ओहम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज वाट, यूनिट ऑफ पावर। ये सिंपली जो सी किताब खोलेंगे उसमें ये मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये वोल्ट क्या चीज़ है, ये EMF या बरकी दबाव की इकाई, बरकी दबाव की इकाई। बिजली की इकाई, मुज़ाहमत की इकाई, ताकत की इकाई। इस तरीके से ये तो सिंपली जवाब आ गया, लेकिन मैं इसकी डिटेल जो है वो बताना चाहता हूँ। डिटेल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहाँ तक वोल्ट का तल्लक है, बरकी दबाव की इकाई का तल्लक है, तो जब भी जनरेटर को चलाया जाता है तो जनरेटर जो प्रेशर पैदा करता है उसे हम EMF कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, बरकी दबाव कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कह सकते हैं। उसको नापने वाली इकाई का नाम वोल्ट है। वोल्ट नापने के लिए हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे। वोल्ट मीटर के साथ 2 तारें का होना ज़रूरी है। जब भी वोल्ट चेक करेंगे तो वोल्ट चेक किए जाते हैं पैरेलल के अंदर, मुतवाज़ी सर्किट के अंदर चेक किए जाते हैं। तो मुतवाज़ी सर्किट के अंदर न्यूट्रल और फेस दोनों ही शामिल हैं। वोल्ट मीटर की जो प्रॉब्स हैं, जो तारें हैं, उसकी एक तार हम न्यूट्रल पर लगाएंगे, एक फेस पर लगाएंगे, तो पता लग जाए कितने वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि वोल्ट मीटर जो हैं वो आपको 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर मिलेगा बाजार में, 250 का मिलेगा, 150 वोल्ट मीटर का भी मिलेगा,
अगर किसी जगह पे 110 वोल्ट मतोको हैं कि वहाँ 110 वोल्ट हैं, 110 वोल्ट का मतलब ये नहीं कि पूरे 110 वोल्ट होंगे, 125 वोल्ट भी हो सकते हैं, 135 वोल्ट भी हो सकते हैं, 100 वोल्ट भी हो सकते हैं, 105 वोल्ट भी हो सकते हैं। रूटीन में हम 110 वोल्ट कहते हैं। उसके लिए 150 वोल्ट का वोल्ट मीटर जो है वो सूटेबल है। तो 150 वोल्ट मीटर के जरिए हम वोल्ट चेक करेंगे कि कितने वोल्टेज हम आ रहे हैं। अगर 220 वोल्ट की बात करते हैं, 220 वोल्ट की बात करते हैं, अमेरिका, कनाडा और सऊदीया में दो मुखालफ फेस होंगे, दोनों ही फेस होंगे, तो दोनों फेसों पे तब तारे लगाएंगे तो पता लग जाएगा कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वो 220 वोल्ट भी हो सकते हैं, 225 भी, 230 भी हो सकते हैं। तो उसके लिए भी 300 वोल्ट का वोल्ट मीटर जो है एसी वाला वो इस्तेमाल करेंगे तो पता लग जाएगा कितने वोल्टेज आ रहे हैं। वो वोल्टेज 60 साइकिल वाले होंगे, 220 वोल्ट 60 साइकिल वाले। तो दुनिया में दोनों तारों के लिए L1 और L2 के हरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। अब लाइन नंबर 1 न्यूट्रल हो सकती है, लाइन नंबर 2 जो है फेस हो सकता है। और ऐसा भी है कि लाइन नंबर 1 फेस नंबर 1 पहला फेस हो सकता है, और लाइन नंबर 2 जो है L2 का मतलब जो है कि दूसरा फेस। दोनों फेस भी हो सकते हैं और एक न्यूट्रल फेस भी हो सकती है। अगर दो मुखालिफ फेस हैं, 220 वोल्ट हैं, तो वो 60 साइकिल होगा। अगर एक न्यूट्रल और फेस है तो वो 50 साइकिल होगा। जैसे यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है 220 वोल्ट 101 न्यूट्रल और एक फेस होगा। इसी तरीके से अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, फिलिपाइन, सूडान, मिस्र, शाम, लेबनान, ये वो इलाके हैं जहाँ पर 220 वोल्ट होंगे और 50 साइकिल होंगे और एक न्यूट्रल फेस होगी। क्योंकि वोल्ट जो है, जब तक इन चीज़ों को हम नहीं समझेंगे, वोल्ट को, एम्पेयर को, ओम को और वाट को, हम काम नहीं कर सकेंगे। हमें कोई ना कोई अभाम रहेगा, कोई ना कोई मसला रहेगा। इसलिए इनको जितना भी समझेंगे उतना ही बेहतर है। तो वोल्ट जो हैं वो 3 फेस के भी होते हैं, 3 फेस के। तो 3 फेस के लिए हमें जो वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है वो कम से कम 500 वोल्ट मीटर का वोल्ट मीटर होना चाहिए। 600 का हो जाए वो भी ठीक है, 500 वाला वो भी इस्तेमाल हो सकता है, सेपरेट वोल्ट मीटर मिल जाएगा। उससे फिर ये है, हम फेस टू फेस वोल्ट भी चेक कर सकते हैं और न्यूट्रल के साथ भी चेक कर सकते हैं। अगर 3 फेस मीटर है, किसी भी घर में फैक्ट्री में लगा हुआ है, उसमें एक न्यूट्रल होगी, 3 फेस होंगे। न्यूट्रल के साथ हमने पहले फेस को चेक करना है, न्यूट्रल के साथ हमने दूसरे फेस को चेक करना है, न्यूट्रल के साथ तीसरे फेस को चेक करना है। न्यूट्रल के साथ पहले फेस को चेक करते हैं, वहाँ पर सपोज 210 वोल्ट आ रहे हैं। दूसरे पे चेक करते हैं 220 वोल्ट आ रहे हैं। तीसरे पे चेक कर रहे हैं 225 वोल्ट आ रहे हैं। इसलिए तीनों फेस जो है वो एक्टिव हैं, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी फेस टू फेस वोल्टेज भी चेक करने हैं कि पहले फेस के साथ दूसरे फेस, पहले फेस के साथ दूसरे फेस को चेक करना है। यानी एक तार पहले फेस पे लगानी है वोल्ट मीटर की, दूसरी तार फेस नंबर 2 पे लगानी है। वो वोल्टेज चेक करने हैं। वो वोल्टेज कम से कम 370 उससे ऊपर होंगे। किसी जगह 370 आपको शो होंगे, किसी जगह 380 होंगे, किसी जगह 390 होंगे, किसी जगह 400 होंगे, किसी जगह 410 होंगे, किसी जगह 420 होंगे, किसी जगह 430 होंगे। ये 3 फेस वोल्टेज है ना, फेस टू फेस। फेस नंबर 1 को फेस नंबर 2 के साथ चेक करेंगे, फेस नंबर 1 को फेस नंबर 3 के साथ चेक करेंगे, फिर फेस नंबर 2 को फेस नंबर 3 के साथ चेक करेंगे। इसी तरीके से तीनों फेस आपस में चेक हो जाएंगे। और अगर तीनों फेस के ऊपर वोल्टेज हैं वो 370 से अबव हैं, तो तब हमने 3 फेस की चीज़ों को चलाना है, अदरवाइज नहीं। ये भी हो सकता है कि 2 फेसों पर वोल्टेज ठीक हैं और 2 फेसों पर वोल्टेज ठीक नहीं है, तब भी वो चीज़ जैसे ही काम नहीं करेगी। जैसे 4 टन की अलमारियाँ, एसी की अलमारियाँ हैं,
वो थ्री फेस पे ऑपरेट, उनका कंप्रेसर थ्री फेस पे ऑपरेट होता है। तो अगर वो नहीं चल रहा, ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है का मसला है, तो पहले आपने ये चेक करना कि पहले न्यूट्रल के साथ पहले फेस कितने वोल्टेज हैं, न्यूट्रल के साथ दूसरे फेस पे कितने वोल्टेज हैं, न्यूट्रल के साथ तीसरे फेस पे कितने वोल्टेज हैं। अगर ये तमाम जगह पर 200 या 200 से ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो ऐसा है कि फिर आपने ये देखना है कि पहला फेस, दूसरा फेस, पहला फेस, तीसरा फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, ये तीनों पे चेक किया, वहाँ पे भी 370 या 380 से ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, और तब मामला ठीक है। तो फिर हम उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? वोल्ट की बात कर रहे हैं। जब तक वोल्ट की समझ नहीं आएगी अगला काम नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से सिंगल फेस अगर होगा मीटर, उसमें वापडा वाले की तरफ से या जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ से जो दो तारें आ रही हैं, उसमें एक न्यूट्रल होगी, एक फेस होगा। ठीक, और दो तारें बाहर निकलेंगी। वो दो तारें जो हैं वो आप घर के लिए, दुकान के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बोर्ड के अंदर चली जाती हैं तारें, वहाँ से आगे डिस्ट्रीब्यूशन का मामला शुरू होता है। तो दो तारें जो हैं वो इस तरीके से होंगी सिंगल फेस में। थ्री फेस में तीन तारें आएंगी और तीन तारें बाहर निकलेंगी फेस की, और एक न्यूट्रल होगी और न्यूट्रल बाहर निकलेगी। मतलब यह कि थ्री फेस मीटर में चार तारें आएंगी, चार तारें बाहर निकलेंगी। तो उसमें मीटर को अगर हम देखेंगे, उस पर लिखा होगा कि पहला जो है, ठीक है, वो आएगा पी, ठीक है, पावर, यानी पहला एक लाइन आएगी, पहला फेस आएगा, उसके साथ ही वो फेस बाहर निकल जाएगा, लोड आ जाएगा। फिर दूसरा फेस आएगा, उसके साथ फिर तार निकल जाएगी। फिर तीसरा फेस आएगा, तीसरे फेस का तार निकल जाएगी। फिर एन लिखा होगा, एक तार उधर से आएगी, इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ से आती है, और एक तार वहाँ से निकल जाएगी, न्यूट्रल निकल जाएगी। इस तरीके से 8 तारें होंगी थ्री फेस मीटर के साथ। सिंगल फेस मीटर जो होगा उसके साथ सिर्फ 4 तारें होंगी, 2 तारें इनकमिंग है और 2 तारें आउटगोइंग है। ये तरीका का होगा। अच्छा, अब जो है जो सिंगल फेस है उसमें तो बिल्कुल वाजे है कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब फर्ज करें एक घर में जो है 160 वोल्टेज आ रहे हैं, बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं। उस पर अगर हम कोई रेफ्रिजरेटर को चलाते हैं, डीप फ्रीजर को चलाते हैं, इलेक्ट्रिक वाटर को चलाते हैं, विंडो सी चलाते हैं, या स्प्लिट टाइप से चलाते हैं, तो वो सही तरीके से काम नहीं, अम्पेयर बढ़ जाएंगे। अम्पेयर बढ़ने से उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए लेस वोल्टेज पर किसी हालत में उनको नहीं चलाना। तो वोल्टेज जो है जब तक पूरे नहीं हैं हम उस चीज़ को नहीं चलाएंगे। तो वोल्ट चेक करने के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल करेंगे? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जब एसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर इस तरीके से होगा, वो वी लिखा होगा और साथ ये फ्रीक्वेंसी की निशानी होगी। ये एसी वोल्ट के लिए वोल्ट मीटर होगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर जो है वो इस्तेमाल जब करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वोल्ट मीटर जो है कितने वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करना है। अगर 220 वोल्ट आ रहे हैं, आप 110 वोल्ट का वोल्ट मीटर इस्तेमाल करेंगे तो वोल्ट मीटर ख़राब हो जाएगा। हम बात कर रहे थे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, बिजली की इकाइयाँ। बिजली की 4 इकाइयाँ हैं जिनमें सबसे पहले वोल्ट है, फिर एम्पेयर है, तीसरे नंबर पर ओम है और चौथे नंबर वाट है। जब तक इन चारों इकाइयों को हम नहीं सही समझेंगे उस वक्त तक हमें काम में दिक्कत रहेगी, बड़ा मसला रहेगा, परेशानी रहेगी। इसलिए सबसे पहले हम वोल्ट की जिक्र कर रहे हैं। तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि वोल्ट नापने के लिए वोल्ट मीटर, अगर एसी वोल्टेज तो एसी वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो वोल्ट जो है ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसलिए जब मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो जनरेटर जब चलता है तो वोल्टेज सामने आते हैं, यानी ईएमएफ वो क्रिएट करेगा। ईएमएफ की इकाई वोल्ट है। तो हम दूसरे लफ्ज़ों में, आम लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि जब जनरेटर चलेगा
तो वोल्टेज पैदा होंगे। तो जो हमारे घरों तक वोल्टेज आते हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है 11,000 वोल्टेज की लाइन होगी। 11,000 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके बिजली या ट्रांसफार्मर, तो वो वोल्टेज जो है 220 और 440 वोल्टेज हम हासिल करते हैं। सऊदीया में, अमेरिका के अंदर 13,800 वोल्टेज की लाइन होती है, उसको स्टेप डाउन कर 110 वोल्ट और 220 वोल्ट हासिल किए जाते हैं। 3 फेज में 220 हैं, सिंगल फेज में 110 हैं, 60 साइकिल होंगे। जबकि पाकिस्तान इंडिया और यूके के अंदर 11,000 वोल्टेज की लाइन होगी। 11 वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 220 वोल्ट 440 वोल्ट हासिल किए जाते हैं। जब ट्रांसफार्मर में वोल्टेज आते हैं तो उसमें तीनों फेस होते हैं। जब आउटपुट होते हैं तो एक 3 फेस की न्यूट्रल होगी, उस न्यूट्रल का तलक ज़मीन के साथ होगा। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि जब घर में वोल्टेज आएंगे, सिंगल फेस में 2 तारें आएंगी, एक न्यूट्रल फेस और 2 तारें निकल के घर को चले जाएंगी। वहाँ पर मेन बोर्ड होगा, उसके आगे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ऐसे दुकान हो, वहाँ पे भी ऐसा होगा। अगर कोई बड़ा घर है तो ना 3 फेस लगाया हुआ है, तो 3 फेस से एक न्यूट्रल आएगी और 3 फेस और एक न्यूट्रल बाहर निकल जाएगी, वो उनके पैनल बोर्ड में चले जाएगी। पैनल बोर्ड से आगे डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे फैक्ट्रियों में है, वहाँ पे भी ऐसा होगा कि 3 फेस जो है मीटर लगे होंगे, 3 फेस आएंगे, एक न्यूट्रल आएगी और 3 फेस न्यूट्रल बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से वोल्टेज जो है ना आगे पहुँचेंगे। वोल्टेज के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि वोल्टेज जो है जब तक प्रॉपर नहीं होंगे वो चीज़ सही नहीं चलेगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वोल्टेज कम होने से भी वो चलती रहती हैं, जैसे इस्त्री है, हीटर है, बल्ब है। अगर वोल्टेज कम भी होंगे तब भी चलेंगे। और कम वोल्टेज पर बल्ब जो है उसका एलिमेंट नहीं जलता, इस्त्री का एलिमेंट नहीं जलता, हीटर का एलिमेंट नहीं जलता, वो ख़राब नहीं होते। इस्त्री, हीटर, बल्ब ऐसे एलिमेंट वाली जो सी भी चीज़ें हैं, अगर एक्सेस वोल्टेज हो जाएंगे, अम्पेयर भी एक्सेस हो जाएंगे, उससे वो चीज़ जल जाएगी। तो एलिमेंट चीज़ों के लिए एक्सेस वोल्टेज, एक्सेस अम्पेयर हो जाएंगे। जबकि जो हमारे काम की चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर, विंडो एसी, स्प्लिट टाइप एसी, इनके अंदर अगर वोल्टेज लेस होंगे तो नुकसानदेह है, अम्पेयर बढ़ जाते हैं, उल्टा साफ हो जाएगा। एक्सेस वोल्टेज लेस अम्पेयर और लेस वोल्टेज एक्सेस एम्पेयर। तो जब वोल्टेज कम होंगे तो एम्पेयर बढ़ जाएंगे, नुकसान। इसलिए वोल्टेज का बहुत ज़्यादा असर है इन चीज़ों के ऊपर। तो वोल्ट जो है उसको हमने फोकस करना है, उसको उस पर हमने बहुत ज़्यादा गौर फिक्र करना है कि वोल्ट क्या चीज़ है। जब तक आप वोल्ट को नहीं समझेंगे तो अगला मामला नहीं चलेगा। इसलिए वोल्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वोल्ट जो है ये इसमें इसके बारे में ये है कि अगर आप वोल्टेज को इस्तेमाल करते जाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को इस्तेमाल करते जाएंगे वोल्टेज ड्रॉप होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। बड़ी चीज़ें जो है ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करती हैं, छोटी चीज़ें कम वोल्टेज ड्रॉप करती हैं। अगर एक 4 टन की अलमारी है एसी की, ठीक है ना, उसको हम चलाते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगी। अगर 2 टन का एसी है उससे कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 1.5 टन का उससे कम ड्रॉप करेगा, 1 टन का उससे कम ड्रॉप करेगा। बड़ी फ्रिज उससे कम ड्रॉप करेगी, छोटी फ्रिज उससे कम ड्रॉप करेगी, उससे और कोई छोटी चीज़ और कम ड्रॉप करेगी। इस तरीके से जितने भी बिजली पर चलने वाली चीज़ें हैं वो वोल्टेज को ड्रॉप करती हैं। बड़ी चीज़ें ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करती हैं, छोटी चीज़ें कम वोल्टेज ड्रॉप करती हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, या दोबारा सुन लें कि जब हम एक लाइन चलती है किसी गली के अंदर या किसी बाज़ार के अंदर, अगर वो पहला घर जो है जो उस बाज़ार या गली के कॉर्नर पे है, जिसके करीब ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज मिलते हैं। जितने वापडा वालों की तरफ से आ रहे हैं या जो भी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करने वाली है उसकी तरफ से आ रहे हैं, तो वो वोल्टेज सबसे ज़्यादा होंगे, या पूरे वो वोल्टेज जो आ रहे हैं वही होंगे। जैसे जैसे वो चीज़ें घर गुजरते जाएंगे, आखिरी घर में सबसे कम वोल्टेज होंगे।
क्योंकि वो बाकी वोल्टेज यूटिलाइज हो चुके हैं, उन वो जो है आखिरी घर में वोल्टेज कम होंगे और हमारे काम के लिए चीज़ें जो है ना, वो हमारे काम की चीज़ें सही काम नहीं करेंगी। तो इसलिए वो वोल्टेज का पूरा होना ज़रूरी है। बहालत मजबूरी हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं या स्टेबलाइजर लगाते हैं, ऑटो स्टेबलाइजर लगाते हैं, ताकि वोल्टेज पूरे हो और काम सही चलता जाए। तो वोल्ट जो है बहुत अहम है। जब भी हमने कोई भी चीज़ चलानी है, सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो चीज़ एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज की है। अगर डीसी वोल्टेज पर डीसी वोल्टेज पर चलाएं, एसी वोल्टेज एसी वोल्टेज पर चलाएं। अब हमारा ज़्यादा तलक एसी वोल्टेज के साथ है, इसलिए जब भी हमने जहाँ जाना है तो सबसे पहले देखना है कि वोल्टेज जो है कितने हैं। फिर ये देखना है कि किस चीज़ को चला रहे हैं और वो कितने वोल्टेज की है। कि दुनिया की जो भी इलेक्ट्रिक की चीज़ आप खरीदते हैं जो बिजली पे चलने वाली है, इलेक्ट्रिक चीज़ में तो स्विच भी आ जाते हैं, स्विच की बात तलक नहीं है। तलब तो ये है कि जो चीज़ चलती है, जैसे स्त्री है वो चलती है, काम करती है, उससे काम ले रहे हैं, पानी वाली मोटर है, फ्रिज है उसका कंप्रेसर की मोटर है, और चीज़ें हैं। ये तमाम जो चीज़ें चलने वाली हैं, इन पर लिखा होता है कि ये इतने वोल्टेज के लिए डिज़ाइन की गई है, कि 110 वोल्ट के लिए है या 220 वोल्ट के लिए। अगर 110 वोल्ट की चीज़ है उसको 110 वोल्ट पर चलाएंगे, जो 220 वोल्ट के 220 वोल्ट पर चलाएंगे। अगर 220 को 110 पे चलाएंगे तब भी वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, अगर 110 को 220 पे चलाएंगे तब भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कौन सी चीज़ कितने वोल्टेज की है, और हम उसके साथ वोल्टेज टैली करते हैं। जो वोल्टेज आ रहे हैं तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वोल्टेज जो है उनको गौर करना, समझना बहुत ज़रूरी है। तो वोल्टेज जो हैं, अगर किसी चीज़ को ज़्यादा या कम देते हैं तो उस पर क्या असरात होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिमेंट वाली चीज़ों को ख़राब नहीं होंगे, वोल्टेज कम उनकी उनका परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ख़राब नहीं होती। हमारी वाली चीज़ जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। इसके अलावा ये है कि वोल्ट जो है, अगर हैं तो चीज़ ने चलना है, अगर वोल्ट नहीं है तो नहीं चलना। तो वोल्ट चेक करने के लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर के साथ दो तारें लगाते हैं, पीछे दो उसके पॉइंट होते हैं, उनसे दो तारें जोड़कर हम न्यूट्रल और फेस दोनों पर लगा के देखते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो उन वोल्टेज को मद्देनजर रखते हुए हम चीज़ को ऑपरेट कर लेते हैं। अगर वोल्टेज आ ही नहीं रहे तो कोई चीज़ नहीं चलेगी। जैसे शोरूम में रेफ्रिजरेटर्स पड़े हुए हैं, एसी पड़े हुए हैं, डिफ्यूज़र पड़े हुए हैं, वो तो बंद पड़े हुए हैं। वजह क्या है? हम उनको वोल्टेज नहीं दे रहे। इसी तरीके से किसी घर जाते हैं वोल्टेज चेक करने के लिए कि वो चीज़ नहीं चल रही, सबसे पहले हम चेक करें कि वोल्टेज है या नहीं है। अगर वोल्टेज नहीं है तो उस चीज़ ने चलना ही नहीं है। अगर वोल्टेज है तो फिर वो चीज़ नहीं चल रही, इसमें उस जो चीज़ है उसके अंदर ख़राबी है, उसके अंदर फॉल्ट है। वो देखना है कि कहाँ फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है। क्या उसका शू में से तार उतरी हुई है, या उसकी जो तार है वो तो नहीं जल गई, या जो कंप्रेसर को चलाने वाला पुर्जा, एक रिले पुर्जा होता है जो कंप्रेसर की मोटर को स्टार्ट देता है, वो तो नहीं बर्नट हो गई। उसका तो एक ओवर प्रोटेक्टर, वो तो नहीं बर्नट हो गई। अंदर वो थर्मोस्टेट के पॉइंट तो नहीं जल गए, या अगर ये चीज़ें ठीक है तो कंप्रेसर की मोटर तो नहीं जल गई, उसके पॉइंट तो नहीं टूट गए। तो अब जो है खराबी उस चीज़ में है, तो वोल्टेज का तो प्रॉब्लम है ही नहीं है, वोल्टेज तो मौजूद है। अगर वोल्टेज नहीं है तो चीज़ नहीं चल रही, तो इसका मतलब यह है कि पहला काम तो वोल्टेज को चेक करना है, वोल्टेज को क्या करना है, अगला काम बाद में है। बाद दफ़ा हम घरों में जाते हैं, कहते हैं हमारी फ्रिज नहीं चल रही, अब जाके देखा कि उनका स्विच ख़राब है या उनका सॉकेट ख़राब है, उसमें ख़राबी है। हो सकता है पीछे को ब्रेकर लगा, ब्रेकर ऑफ हुआ हो, या उस कमरे का फ्यूज या उड़ा हुआ है, या और मसला किसी वजह से वोल्टेज नहीं आ रहे, तो हमें तो वोल्टेज का इंतज़ाम करना है। ठीक है, अगर न्यूट्रल उतरी हो तो न्यूट्रल को लगा देना, फेस उतरी फेस को लगा देना, स्विच खराब है स्विच चेंज कर देना, सॉकेट खराब सॉकेट चेंज। ये कोई बड़ा काम नहीं है। इसलिए अब हम ये कहेंगे कि जी फ्रीज नहीं चल रही, वोल्टेज नहीं आ रहा, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, तो वो इलेक्ट्रिशियन फिर अपना काम कर चले जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? इतना काम तो आपको आना चाहिए कि आप सॉकेट चेंज कर सकें, स्विच चेंज कर सकें,
या ब्रेकर उसका ख़राब है, ब्रेकर चेंज कर लें, या कोई और वजह है, या कोई तार जल गई है, तार चेंज कर दें, आप खुद वो काम कर लें। वोल्टेज या वहाँ ला के आप काम चला दें। तो फ्रिज तो ठीक थी, वोल्टेज का प्रॉब्लम था। अगर वोल्टेज लाने के बाद फ्रिज काम नहीं कर रही तो दोनों फॉल्ट हैं, एक तो वोल्टेज का फॉल्ट था, दूसरा आगे भी फॉल्ट बढ़ गया, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जो है जिस चीज़ को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं वो है वोल्ट। अब वोल्ट फर्ज करें क्लियर हैं, अब आगे चलते हैं, अम्पेयर पे आते हैं। अम्पेयर जो है ना दूसरी इकाई है बिजली को नापने वाली। तो अम्पेयर तब ज़ाहिर होंगे जब कोई चीज़ चलेगी। अगर कोई चीज़ बंद है तो अम्पेयर ज़ाहिर नहीं। तो अब किसी चीज़ को चलाने के लिए कौन सा सोर्स है? वोल्ट। वोल्ट दिए फिर वो चीज़ ने चलना है, जब चीज़ चलेगी तो अम्पेयर ज़ाहिर होंगे। अब मोस्टली चीज़ों पर लिखा होता है कि इस चीज़ ने इतने एम्पेयर लेने हैं। जैसे एक एसी है, उस पर लिखा हुआ है कि इस एसी ने 9 एम्पेयर लेने हैं। स्प्लिट एसी है, डे टाइम एसी है, 9 एम्पेयर, सपोज 9 एम्पेयर लिखे हुए हैं। कुछ पर 9.5 एम्पेयर भी होते हैं, जो पूरे 18 पीटीजू को उस पर 10.5 एम्पेयर भी लिखे होते हैं। तो अब ये देखना है कि जितने एम्पेयर इस पर लिखे हुए हैं क्या वो चीज़ उतने एम्पेयर ले रही है। लेकिन वो तब उतने एम्पेयर लेगी अगर वोल्ट पूरे होंगे। साथ ये भी लिखा हुआ है 220 240 वोल्ट, 220 और 240 वोल्ट होंगे तो तब उसने इतने एम्पेयर लेने हैं। अगर 220 वोल्ट ही नहीं है, वोल्ट 180 है, तो फिर तो वो उसने जितने एम्पेयर मेंशन है उतने लेने, एम्पेयर बढ़ जाएंगे। अब उस एसी में खराबी नहीं है, खराबी वोल्टेज में है। वोल्टेज लेस है, लेस वोल्टेज पर वो एम्पेयर बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से वोल्ट किसी यानी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, किसी वजह से बढ़ गए हैं, तो तब भी वो चीज़ सही काम नहीं कर रही। तो सबसे पहले वोल्ट को ओके करना है, उसके बाद उस चीज़ को चलाना है। फिर एम्पेयर चेक करने के लिए हम एम्पेयर मीटर इस्तेमाल करेंगे। एम्पेयर मीटर पे ए लिखा होगा, वोल्ट मीटर पे जैसे वी लिखा होगा उस पर ए लिखा होगा। एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में लगाते हैं, किसी एक तार पर लगाएंगे। न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे भी लगा सकते हैं, फेस है, फेस पे भी लगा सकते हैं। अगर सऊदीया में, अमेरिका या कनाडा में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों फेसों के ऊपर 2 फेस होंगे 220 वोल्टेज के लिए। अगर सिंगल फेस है तो न्यूट्रल फेस होगी, 110 वोल्ट होंगे। तो जिस मर्जी फेस पर लगाएंगे, अगर 10 वोल्ट हैं, अगर एक कोई चीज़ जो है चलती है तो उसे लेने हैं 3 एम्पेयर। सपोज वो न्यूट्रल पर चेक करें या फेस पर चेक करें, 3 एम्पेयर ही ज़ाहिर होंगे। तो एम्पेयर मीटर जो है वो हमेशा एक तार पर लगाना है, फेस या न्यूट्रल। तो अमेरिका, कनाडा, सऊदीया वगैरह में ऐसा है कि 2 मुखालिफ फेसों पे 220 वोल्ट बनते हैं। तो बेशक एक फेस पर लगा लें, दूसरी फेस एक जैसे एम्पेयर होंगे, एम्पेयर एक जैसे होंगे। और एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, यानी एक तरफ लगाया जाएगा। 2 मुखालिफ फेस हों तब भी, अगर एक न्यूट्रल फेस हो तब भी। और इसके बाद एम्पेयर मीटर को ख़ास ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर लेती है, उससे बड़ा एम्पेयर मीटर लगाना है, उससे छोटा एम्पेयर मीटर लगाना है। अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ जो है वो ले रही है 20 एम्पेयर, आप वहाँ 5 एम्पेयर का एम्पेयर मीटर लगा देते हैं, तो 5 एम्पेयर मीटर जो है वो फौरी तौर पर धुआं दे देगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए बनाया ही नहीं गया। तो इसी तरीके से एक फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, इलेक्ट्रिक वाटर पर विंडो, सॉरी 3 चीज़ें हैं, या वो वॉशिंग मशीन है, स्पिनर है, ये लेते हैं 1 एम्पेयर, पौना एम्पेयर, 1.25 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, मैक्सिमम 2.25 एम्पेयर। इससे ऊपर आम रूटीन में जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होती हैं ये नहीं लेती। उनके लिए अगर हम 10 एम्पेयर का एम्पेयर मीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, 6 एम्पेयर का मीटर भी हम इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन 6 का मिलेगा या 10 का मिलेगा, 8 एम्पेयर का एम्पेयर मीटर मार्केट में मिलता ही नहीं है। इसलिए मजबूर हम 10 एम्पेयर का एम्पेयर मीटर लगा लेते हैं। उससे हम चेक कर लेते हैं कि वो चीज़ कितने एम्पेयर ले रही है। अगर वहाँ पर हम 50 एम्पेयर का एम्पेयर मीटर लगाएंगे तो वो तो वाज़े नहीं करेगा। फ़र्ज़ करें उसने 1.25 एम्पेयर लेना है,
तो 50 एम्पेयर पर तो क्लियर ही नहीं होगा, ये पौना एम्पेयर ले रहा है या ये 1.5 एम्पेयर ले रहा है या आधा एम्पेयर ले रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पेयर मीटर है। तो वो बड़ा एम्पेयर मीटर भी छोटी चीज़ों के लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए छोटी चीज़ों के लिए हमें जो एम्पेयर मीटर लगाना है वो 6 एम्पेयर का लगाना है, मैक्सिमम 10 एम्पेयर का लगाना है। इस तरीके से इसका तरीका कार्य होता है कि हम एक बोर्ड बना लेते हैं, उस बोर्ड के ऊपर वोल्ट मीटर भी लगाया होता है हमने, एम्पेयर मीटर भी लगाया होता है, सीरीज बोर्ड बना लेते हैं। उसकी मैं डिटेल बाद में बताऊंगा कैसे बनाना है, वो हम बना के दिखा दूंगा यहाँ पर। तो अब आपने सिर्फ इतनी बात समझनी है कि एम्पेयर जब भी हमें चेक करने हैं सीरीज में चेक करने हैं, वोल्ट चेक करने पहले में चेक करने हैं, वोल्ट चेक करने के दोनों तारें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एम्पेयर चेक करने के लिए एक तार का इस्तेमाल